बसंत पंचमी पर हम सरस्वती माता की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता हम क्यों करते हैं उस दिन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी और सरस्वती माता से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बात करेंगे। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत के उत्पत्ति कारण वह संगीत की देवी भी कहलाती है। बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी संरचना संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु जी की आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो है, उसी तरह सरस्वती भी दो है। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी है और वे महालक्ष्मी की पुत्री है। चलिए जानते हैं माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड पे अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी अपने ही बनाई हुई रचना माता सरस्वती पर आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए माता सरस्वती चारों दिशा में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसीलिए सरस्वती माता आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। माता सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। माता सरस्वती के नाम पर एक नदी का नाम भी रखा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को दर्शाया गया है। ऋग्वेद की रचनाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी भी माना जाता है, क्योंकि इसी के किनारे बैठकर वेद लिखे गए और कई कलाओं का जन्म हुआ। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदिबद्री नामक स्थान पर निकलती थी। महाभारत में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण मूल नदी लुप्त हो गई। अब जानते हैं सरस्वती माता के ऐसे मंदिर के बारे में जो भारत में काफी प्रसिद्ध है। पहला, पनाचीगढ़ सरस्वती मंदिर। यह मंदिर केरल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो माता सरस्वती के नाम पर समर्पित है, जिसे दक्षिणा मुकाम्बिका के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर चिंगावनम के पास मौजूद है। यहाँ सरस्वती माता की प्रतिमा पहले से स्थापित थी, जिसे बाद में पूर्व दिशा की ओर स्थापित किया गया। इसके अलावा पश्चिम की तरफ एक और प्रतिमा स्थापित है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। इस प्रतिमा के पास एक दिया जो हर समय जलता रहता है। दूसरे मंदिर की बात करें तो श्रृंगेरी मंदिर। ये मंदिर यहाँ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसे इस शारदांबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि ज्ञान और कला की देवी को समर्पित ये मंदिर आचार्य श्री शंकर भागवत पदा ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। तीसरे मंदिर की बात करें तो वारंगल श्री विद्या सरस्वती मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के मेंढक जिले के वारंगल में स्थित है। चौथा जो मंदिर है सरस्वती मंदिर पुष्कर। यह मंदिर दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, और ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो भी यहीं स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ माता सरस्वती का प्रमाण नदी के रूप में मिलता है, जहाँ देवी को उर्वरता और शुद्धता का प्रतीक कहा जाता है। 5वां जो मंदिर है श्री ज्ञान सरस्वती मंदिर। इस मंदिर को देश भर में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, जो आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में स्थित है। इस मंदिर को बासड़ या बसरा के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद ऋषि व्यास शांति की तलाश में घूमते घूमते गोदावरी नदी के किनारे कुमारचला पहाड़ी पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने देवी की आराधना की थी और उन्हें प्रसन्न करके उनका दर्शन किया था। इनके अलावा और भी कई ऐसे मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।